दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्रीमान पॉइंट में। मैं पवन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बिना किसी देर के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे और आप उनका पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरह से प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने घर बैठे ही बच्चों का जो पैन कार्ड है वो बनवा सकते हो। ठीक है जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ मात्र 107 रुपये देकर आप घर बैठे बच्चों का जो पैन कार्ड है वो बनवा सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों 18 साल से कम उम्र के बच्चों का पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में जाना है। ठीक है, फोन से भी अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी ब्राउजर में दोस्तों आप वहाँ पे गूगल में डालना है पैन कार्ड। ठीक है, सबसे पहले वाली वेबसाइट को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन फॉर फॉर्म 49 के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कैटेगरी में इंडिविजुअल डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेम डाल देना है। ठीक है, नेम दोस्तों यहाँ पे आपको काफी कई सारे लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि आपको नेम कैसे डालना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। ठीक है, सपोज दैट आपका नाम है राम कुमार शर्मा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम में राम डालना है, कुमार आपको मिडल नेम में डालना है और आपको यहाँ पे जो शर्मा है वो यहाँ पे सरनेम में डालना है। ठीक है, सपोज दैट आपका नाम है विजेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, तो आपको हमें विजेंद्र फर्स्ट नेम में डालना है, मिडल में कुमार डालना है। ठीक है, और शर्मा आपको यहाँ पे लास्ट नेम में डालना है। ठीक है, तो मेरा सपोज दैट आपका यहाँ पे मिडल नेम है नहीं, आपका नाम है पवन शर्मा, जैसे मैं अपना नाम ले लेता हूँ, मेरा नाम है पवन शर्मा, तो आप यहाँ पे मिडल नेम में कुछ नहीं डालोगे, उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे फर्स्ट नेम में डालोगे पवन और लास्ट नेम में डाल दोगे शर्मा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको जो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो ईमेल आईडी वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको आई कंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। कंसर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कैप्चर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करके तो आपको यहाँ पे जो एक टोकन नंबर है वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट आप यहाँ पे एप्लीकेशन फिल कर रहे हो और बीच में कोई सर्वर इशू हो जाता है तो आप यहाँ पे इस टोकन नंबर से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। दोस्तों नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है, जो भी अगर आप यहाँ पे बच्चों का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो, जैसे आपने पीछे डेट ऑफ बर्थ डाली थी बच्चों की, तो आपको यहाँ पे उसी के बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका एक ही आपका जो ये वाला ऑप्शन है बस यही एक्टिव रहेगा, बाकी जो 2 ऑप्शन है वो यहाँ पे इनएक्टिव रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए या फिर आपको ओनली वर्चुअल कॉपी चाहिए। तो आपको यहाँ पे अगर फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए तो उसकी जो फीस है दोस्तों यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन की जो फीस है वो यहाँ पे 107 रुपये है और यहाँ पे फॉरेन की जो फीस है वो यहाँ पे 1017 है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर आप यहाँ पे वर्चुअल लेते हो तो यहाँ पे वर्चुअल की फीस ओनली 66 रुपीज है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जिस भी बच्चे का आप यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो उसके जो आधार कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी उसका जो आधार कार्ड पे नाम है वो आपको सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, आधार कार्ड पे जो भी नाम है वो यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों जो भी आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करके आपका जो जेंडर है वो डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आपका कोई दूसरा नाम है, अगर आप बताना चाहते हो कि हाँ मेरा दूसरा नाम भी है, आपको यहाँ पे इस करके जो आपका अदर नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो मेरे केस में यहाँ पे कोई भी अदर नेम नहीं है तो मुझे यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपका है तो आप यहाँ यस के ऊपर क्लिक करके उसको दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों जिस भी बच्चे का यहाँ पे आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो अगर वो सिंगल पेरेंट है तो आपको हमें यस कर देना है। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसका जो फादर का नेम है वो आपको डाल देना। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे फर्स्ट नेम में क्या आएगा, मिडिल नेम में क्या आएगा और यहाँ पे लास्ट नेम में क्या आएगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मदर नेम है वो आपको डाल देना है। ठीक है, अगर डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन ये मिलता है कि बच्चे के पैन कार्ड के ऊपर आप मदर का नेम प्रिंट करवाना चाहते हो या फिर फादर का नेम प्रिंट करवाना चाहते हो। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना ताकि जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेव हो जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप यहाँ पे बच्चे का जो पैन कार्ड है वो अप्लाई करें तो कोई भी सोर्स इनकम नहीं है तो आपको यहाँ पे नो इनकम के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों जो आपका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपको डाल देना है। ठीक है, रेसिडेंस डाल देना है या फिर ऑफिस डाल देना है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग डालना चाहो डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जो प्रॉपर एड्रेस है घर का जहाँ भी आप रहते हो जो भी आपके आधार कार्ड पे प्रिंटेड है उसको आपको डाल देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे फ्लैट या फिर रूम नंबर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद कोई भी आपकी बिल्डिंग है उसका नेम यहाँ पे डाल देना है, रोड या फिर स्ट्रीट डाल देनी है। ठीक है, जो भी आपके एरिया में लोकेलिटी पड़ता है वो डाल देना है। ठीक है, उसके बाद सिटी या फिर टाउन डाल देना है। ठीक है, उसके बाद जो कंट्री नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद जो यूनियन टेरिटरी है वो आपको डाल देना है। ठीक है, उसका जो उसका जो पिन कोड है वो आपको पे डाल देना है, यानी कि जो प्रॉपर एड्रेस है जो भी आपके आधार कार्ड पे प्रिंट होगा जहाँ भी आप रहते हो वो आपको जो प्रॉपर एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो मैं फटाफट यहाँ पे डाल देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पर जो अपना प्रॉपर एड्रेस है वो डाल दिया, ठीक है। अगर आपके पास ऑफिस एड्रेस है वो भी डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे कंट्री कोड डाल दें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो इंडिया का कंट्री कोड है वो 91 है, तो आपको 91 डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका फ़ोन नंबर है वहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो ईमेल आईडी है वहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिप्रेजेंटेटिव एसेसर का। दोस्तों इसमें ये बोला गया है कि अगर आप यहाँ पे 18 साल से कम उम्र के बच्चे का जो पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे येस करना है, ठीक है। और जो पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 18 साल से प्लस बच्चों का जो पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो 18 साल से कम एज का जो चाइल्ड है मैं उसका जो पैन कार्ड है वो अप्लाई करा तो आपको यहाँ पे येस करके जो उनकी पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। तो मैं फटाफट यहाँ पे डाल देता हूँ। याद रहे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 18 साल से ऊपर किसी का पैन कार्ड अप्लाई करो तो आपको यहाँ पे ये नो कर देना है, ठीक है। मेरे केस में यहाँ पे इसको फिल करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। येस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइटल डाल देना है, ठीक है। टाइटल डालने के बाद दोस्तों आपको जो फादर नेम है वो आपको डाल देना। मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको यहाँ पे डाल देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको कैसे डालना है, ठीक है। उसके बाद जो भी उनके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो आपको प्रॉपर डाल देना है, ठीक है। तो मैं फटाफट यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सभी की सभी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, ठीक है। आपको ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद दोस्तों आपको सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है ताकि जो ये इन्फॉर्मेशन है सेव हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पे एरिया कोड है वो आपको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एरिया कोड आता है, तो आपको यहाँ पर जो ये वाला एरिया कोड नहीं डाला है, ठीक है। आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टेट डाल देना है, ठीक है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी डाल देना है और आपको यहाँ पे फैस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपके सामने जितनी भी आपकी एओ लोकेशन होंगी वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। जितने भी एओ कोड होंगे वो आपके सामने आ जाएंगी। जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का जो नियर बाई आपका जो वार्ड पड़ता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे ये वाला पड़ता है तो मुझे इस वाले के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ देना होगा, ठीक है। एड्रेस प्रूफ देना होगा और आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना होगा, ठीक है। तो इन तीनों में आप यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फटाफट यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर तीनों में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जहाँ से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको वो डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक पूरी एप्लीकेशन का जो भी आपने फिल किया है उसका एक रिव्यू आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जो जिस भी बच्चे का आप यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई करें उसका जो आधार कार्ड के जो फर्स्ट के 8 डिजिट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। 8 डिजिट डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं फटाफट प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रोसीड किया तो मेरे सामने यहाँ पे पेमेंट गेटवे ओपन हो गया आगे, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट करने के, ठीक है। आप यहाँ पे 107 रुपये का आपको जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पे करना होगा जो कि गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और आपको वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और आपको वेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा रिडायरेक्ट होगा, आपको वेट करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे 107 रुपये का जो पेमेंट है वहाँ पे कर देना है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद दोस्तों आपको जो पेज है वो वहाँ पे रिफ्रेश होगा। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपना पेज है वो वहाँ पे कट नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आपकी जो पेमेंट है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट एंड प्रिंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस वाले एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद दोस्तों जिस भी बच्चे का आपने यहाँ पे अभी जो पैन कार्ड है वो अप्लाई किया उसके जो 2 पासपोर्ट सारे फोटो हैं वो आपको यहाँ पे लगा देने, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्रॉस साइन कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, आधा फोटो के ऊपर साइन करना है, आधा यहाँ पे आपको फॉर्म के ऊपर साइन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जिस भी बच्चे का आपने यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई किया उसका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे करवा लेना है, ठीक है। करवाने के बाद दोस्तों इसको आपको एक लिफाफा में डालना है, ठीक है। लिफाफा में डालने के बाद दोस्तों आपको साइन कर देना है इस वाले एड्रेस के ऊपर, ठीक है। जैसे दोस्तों उनको ये वाला एप्लीकेशन रिसीव होगा तो वो विदिन 7 डेज के अंदर आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। याद रहे दोस्तों जो आपका पार्सल जाने का टाइम है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। उनके पास रिसीव होने के बाद 1 हफ्ता लगेगा, ठीक है। जिससे कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके दिए हुए एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आप बच्चे का जो पैन कार्ड है वहाँ पे बनवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बनी रही, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।